इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। रस से भरी जिन वाणी लागे मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी जिन वाणी लागे मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। ज्ञान के सूर्य, ज्ञान के देवता, आदि प्रणेता अरिहंत भगवंत को मेरा नमस्कार। नमो अरिहंताणम। आपको बताएं, साधु लोग अपने धर्म आयुष्य से अपना समय देते हैं। आप लोग क्यों इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो? विस्तृत हो जाओ, ठीक है। सब लोग अपनी आगे हाथ जोड़ लिए और 2 मिनट का हम प्रतिक्रमण करें। ज्ञान पंचमी का दिन है आज, तो सबसे पहले हम लोग 2 मिनट प्रतिक्रमण करेंगे। हे भगवान, मैंने ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञान के साधनों के प्रति, ज्ञान के उपकरणों के प्रति असाधना की हो, अविनय किया हो, अभक्ति की हो, तो इस भूल के लिए 2 हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भावपूर्वक तस्मिक्षामि दुग्धं भगवान, तस्मिक्षामि दुग्धं। हे भगवान, मैंने अपने ज्ञान का अहंकार किया, दूसरों के ज्ञान को देखकर मैंने ईर्ष्या की, जेलेसी की, और अपने ज्ञान का मैंने दूसरों के ज्ञान से कंपैरिजन किया। इस अपराध के लिए 2 हाथ जोड़कर भावपूर्वक तत्समीक्षामि दुग्धं भगवान। हे भगवान, मैंने अपने ज्ञान को अज्ञान बनाकर मैंने मिथ्या भावों से अपनी आत्मा का अहित किया है। इस हेतु 2 हाथ जोड़कर भावपूर्वक तत्समीक्षामि दुग्धं भगवान। हे भगवान, मेरे अंदर ज्ञान का अहंकार व्याप्त है। इस अहंकार के कारण मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता हूँ और दूसरों की ज्ञान की मंदता को देखकर उनका हंसी मजाक उड़ाता हूँ और उनके सामने अपने ज्ञान का शो ऑफ करता हूँ। इस हेतु 2 कान पकड़कर 2 हाथ जोड़कर भावपूर्वक तस्मिक्षामि दुग्धं भगवान। भगवानों का भी जब जन्म कल्याणक बनाया करते हैं तो कितने उत्सव के साथ बनाया करते हैं,
कितना आनंद के साथ मनाया करते हैं और कितने अच्छे तरीके से बनाया करते हैं। पर आज आज पता है आपको किसका जन्म है? आज जिन सरस्वती माता का जन्म है, प्रकट दिवस है आज ही के दिन, जिन सरस्वती माता कह सकते हैं अपन सबके अपन सबके बीच में प्रकट रूप में उपस्थित हुई थी। कैसे हुई थी? अपने यहाँ पर किसी भी चीज को बोलते हैं ना, तो एक तो लोक प्रचलन व्यवहार में जो शब्द चलते हैं उस रूप में बोला जाता है, और अपन सूक्ष्मता से देखते हैं तो उसको अलग तरीके से बताया जाता है। जिन सरस्वती माता अभी से नहीं, अनादि काल से हैं। तीर्थंकर भगवान भी अभी से नहीं, कब से हैं? अनादि काल से हैं। पर इस अवसंपनी काल में आदिनाथ भगवान सबसे पहले हुए। सबसे पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ हुए। उससे पहले भी तो कितने तीर्थंकर हो चुके। आदिनाथ भगवान से पहले भी अनंत तीर्थंकर हो चुके। तो जो सरस्वती हैं वो भी अनादि काल से हैं, पर अभी अपन लोगों के लिए, पंचम काल के जीवों के लिए आचार्य धर्मसन जी मुनिराज, जिनको केवल और केवल जो ज्ञान होता है वो द्वादशांग के रूप में होता है, और द्वादशांग में से केवल और केवल धर्मसन मुनिराज को एक अंग का ज्ञान बचा हुआ था। सर्वप्रथम कचनेर स्थित चिंतामणि पारसनाथ भगवान को नमन बंदन करते हुए, माँ शारदे जिनवाणी माता को नमन बंदन करते हुए, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज को नमन बंदन करते हुए उनको अपने हृदय कमल में विराजमान करके अपनी बात को कहना प्रारंभ करूँगा। महानुभावों, आज बहुत सारे आयोजन मिश्रित हो गए। पहला तो श्रुत पंचमी अर्थात जिनवाणी माँ का जन्मदिन, दूसरा मुनि परंपरा के प्रथम आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, इनका आज 111 नंबर का आचार्य पदारोहण दिवस, और तीसरा आपके यहाँ पर 19 तारीख को 19वें भगवान के पंचना प्रतिष्ठा महोत्सव हेतु यहाँ पर मुनि संघ का आगमन हो गया। तो एक साथ तीन संयोग योग आपके जीवन में बन गए। भगवान श्री मल्लिनाथ स्वामी जी का यहाँ कल से पंचकलंक प्रारंभ हो जाएगा। 2400 भगवान में हर भगवान की अपनी अपनी महत्वता है, लेकिन भगवान मल्लिनाथ स्वामी ऐसे तीर्थंकर हैं जिनको मात्र 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया था, और आज शुद्ध पंचमी पे उनका पंचकलंक का हम आगाज कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं कि जिनको 6 दिन में ज्ञान हो गया था, हम 6 दिन में पूरा पंचना प्रतिष्ठा महोत्सव को संपन्न करने का प्रयास करेंगे और अपने ज्ञान का दीपक जलाने का प्रयास करेंगे। अभी लगातार माताजियों से, महाराज जी से आपने सुना शुद्ध पंचमी के बारे में। एक बात बताऊं आपको, ये बातें हर साल आप सुनते हो कि नमोकार मंत्र हुआ, लिपिबद्ध हुआ, दर्शन जी ने किया, पुष्पन जी ने किया, भूत बली जी ने किया, अरद बली जी ने किया, अंकलेश्वर गुजरात में कार्यक्रम हुआ। हर साल शुद्ध पंचमी को स्टोरी बड़े ध्यान से सुनते हो, उसके बाद अगले दिन से अगली शुद्ध पंचमी तक स्टोरी बंद है। शुद्ध अर्थात ज्ञान। ज्ञान आता कैसे? तो कहते हैं विद्या ददाति विनियम। क्या? विद्या ददाति विनियम, और विनियम ददाति पात्रम। कि जो विद्या आती है वह विनय से आती है।
यदि मात्र पढ़ने से विद्यार्थी और मात्र पढ़ाने से विद्यार्थी, तो जो मास्टर ब्लैक बोर्ड पर खड़े होकर पढ़ाता ना, वह एक स्टूडेंट के लिए नहीं पढ़ाता, वह पूरे के पूरे स्कूल के लिए पढ़ाता है। लेकिन टॉप 2-3 ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर लगन है। लगन होने के बाद में समर्पण है, श्रद्धा है, आस्था है, तो उसका काम संपन्न है। किताब तुम कितनी भी पढ़ लो, समय सार को, नियम सार को, प्रवचन सार को घोट घोट के पी लो, लेकिन जब अंत समय आएगा तो कान में नमोकार मंत्र सुनाया जाएगा और कोई दुनिया का तंत्र काम में नहीं आने वाला है। उस समय मात्र आएगा तो नमोकार महामंत्र काम में आएगा, और जिसके अंत समय में नमोकार मंत्र कान में है उसके जीवन का कल्याण है। बड़े बड़े मैंने पंडित देख लिए, बड़े बड़े मैंने नाटकबाज देख लिए जो कहते हैं मुनि ऐसे मुनि वैसे, अंत समय में अस्पताल में जाके मरण हो रहा है वेंटिलेटरों के ऊपर। और ऐसे ऐसे श्रावक देख लिए जिनको जीरो कुछ ज्ञान नहीं था धर्म का, लेकिन अंत समय में दिगंबर संत उनके सामने हैं और नमोकार मंत्र का पाठ हो रहा है। तो आप बताइए सच्ची समाधि मरण किसकी है? अस्पताल वाले की, ये नमोकार मंत्र मुनि से सुनने वाले का? किसका है? उसको तो ज्ञान नहीं था, किताब कुछ नहीं पढ़ी उसने, समय सार नहीं पढ़ा, नियम सार नहीं पढ़ा। समय सार का सार यही है, जब प्राण तन से निकले होवे समाधि पूरी। ज्ञान की प्राप्ति करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके अहंकारी बनना सबसे बड़ी बुरी बात। ऐसा ज्ञान कोई काम का नहीं है जो आपको अहंकारी बना दे। ज्ञान के साथ में अनुभव जरूरी है। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन बाप से छोटा ही रहेगा। कितने भी तुम 4 किताबें पढ़ लो, 4 लोगों के सामने वाह वाह करा लो, बाद में ये वाह वाह करने वाले आहा ही करते हैं और कुछ नहीं करते, और तबाह कर देंगे। बाद में क्या करेंगे? ये जितने वाह वाह करने वाले हैं, ताली बजाने वाले हैं, ये पहले वाह वाह करते हैं, फिर आहा करेंगे और अंत में तुम्हें तबाह कर देंगे। लेकिन जो बाह बाह से उठकर आह आह करने वाले नहीं हैं, वो तुम्हें तबाही से बचा देंगे। आज रतनकरण शौकाचार्य को जब पढ़ते हैं तो 8 प्रकार का मद आता है, उसमें ज्ञान मद भी है। ज्ञान को मद कहा, क्यों कहा? कि ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद इंसान की चाल डाल बदल जाती है। लेकिन ध्यान रखना, मात्र ज्ञान जरूरी होता तो सत्वाशुद्ध ग्रंथराज में आचार्य उमा स्वामी सबसे पहले सम्यक दर्शन को नहीं रखते। उन्होंने पहले सम्यक दर्शन को रखा, फिर ज्ञान को रखा, कि पहले अपने दर्शन को शुद्ध करो। जिनवाणी की विनय करोगे तो आपको जाकर ज्ञान की प्राप्ति होगी। आज कैसे अभिनय कर रहे हो? घरों में है, मंदिरों में है, संत सभाएं में है, जिनवाणी रखी हुई है, हम सिर कर रहे हैं, सोते समय जिनवाणी की तरफ पैर कर रहे हैं, कोई जिनवाणी सभा चल रही कान में उंगली डाल रहा है, कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है। क्या कर रहे हो आप? ये जिनवाणी की असाधना कर रहे हो। और जो व्यक्ति जिनवाणी की असाधना करता है, क्योंकि जिनवाणी भी माँ है, जिनवाणी भी माँ है, जो व्यक्ति अपनी माँ की साधना करता है वह जीवन में फल फूल नहीं सकता। और जो व्यक्ति जिनवाणी माँ की साधना करता है उसके जीवन में तो विकास हो ही नहीं सकता, बल्कि उसका विनाश हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। आज सारी दुनिया शुद्ध पंचमी के दिन बड़ी धार्मिक बनी हुई है। ऐसे ऐसे आदमी मोबाइल के स्टेटस पे लगा रहे हैं कि हे सार देमा अज्ञानता से हमें तार देमा। उससे पूछो तो कि जो तुमने जिनवाणी का स्टेटस लगा रखा है, द्वार संघ के कपाठी जो होते हैं कितने अंग और कितने पूर्व के धारी हैं? बोले पता नहीं। तो स्टेटस क्या रखा है? बोले कहीं ग्रुप में आया तो लगा दिया। कम से कम जो लगा रहे हो उसको समझो तो, जानो तो, पहचानो तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है यार। बस ताली बजाई इन्होंने, उसने बजाई, पीछे वाला ताली ठोक रहा है। पूछा ताली क्यों बजाई गई? बोले पता ही नहीं है। अरे पहले पता तो करो हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो कह रहा हूं कि वहां पर जिनवाणी पर स्टेटस लगा रखा है लोगों ने, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमा। और एक आध बंदे से पूछ लो कि वो 4 अनुयोग होते हैं उसमें कौन कौन सा ग्रंथ कौन कौन से अनुयोग का है? तो ये हम तो समय सार जानते हैं। बोले क्यों?
क्योंकि जहां देखो समय सार की चर्चा है, जहां देखो समय सार की चर्चा है। अरे मैं कहता हूं समय सार की चर्चा छोड़ो, अपने जीवन की चर्चा करना प्रारंभ कर दो। आप श्रावक हो, श्रावक के कितने कर्तव्य हैं? 6 कर्तव्य हैं। पहला कौन सा है? देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 कर्तव्य जो करता है वही श्रावक कहलाता है। रेणसार ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने कह दिया कि 6 नहीं कर सकते तो कम से कम 2 कर लो। कौन कौन से 2? दानम पूजा मुखम, कि दान कर लो, पूजा कर लो तो भी काम हो जाएगा। लेकिन आज तो सिर्फ ऐसे पैदा हो गए हैं संसार में, समाज में, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। अरे स्वाध्याय करना भी आवश्यक है, पूजन करना भी आवश्यक है, गुरु वंदना करना भी आवश्यक है। हर चीज का एक सिस्टम है, बेसिस्टम कुछ नहीं होता। आज ज्ञान का अभाव हो रहा है और ज्ञान का प्रभाव हो रहा है। जो ज्ञानी बन गया वो इतना ज्ञानी बन रहा है कि उसको मुनियों में खोट निकालना है, और जो अज्ञानी इतना है कि उसको दुनिया में खोट नजर आ रही है। ज्ञानी बनो लेकिन ज्ञानवानों के सामने मत बनो। क्या है? ज्ञानी बनिए लेकिन ज्ञानवानों के सामने ज्ञानी मत बनिए, क्योंकि ज्ञान पे भारी होता है अनुभव। ज्ञान वाला व्यक्ति फेल हो सकता है लेकिन अनुभव वाला व्यक्ति कभी जीवन में फेल होता नहीं है। तो ज्ञानवानों के सामने ज्ञानी ना बने। आज शुद्ध पंचमी है, आप सभी लोग चाहते हो कि हमारे घर में ज्ञान का प्रकाश हो, तो आप सभी जीवों को अपने घर में, प्रत्येक जीव को एक भक्तामृत विधान की किताब, एक शांति विधान की किताब और एक जिनवाणी, ये 3 किताबें तो प्रत्येक व्यक्ति के घर में होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि कभी भी आपातकालीन कुछ व्यवस्था आ जाए तो तुरंत आप किताब पढ़ के सुन तो सकते हो, सुना तो सकते हो। और ध्यान रखना, घर की पवित्रता खाने पीने से नहीं है, बल्कि घर की पवित्रता तो घर के अंदर जो जिनवाणी का कक्ष है, प्रेयर रूम है, उससे है। आज मन में अशांति क्यों है? घर में कमरे बड़े बड़े होते जा रहे हैं और मंदिर का जो कमरा है वो छोटा छोटा होते जा रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।